प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को जबरदस्त तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने साल 2025 से 26 के बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। आज लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें कि बीते 10 सालों के दौरान मोदी सरकार का यह देशवासियों को सबसे बड़ा उपहार है। तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से देशवासी किसी बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह ऐलान इतना बड़ा होगा इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अपना बजट भाषण पढ़ते समय जब वित्त मंत्री ने आयकर में बम्पर छूट का ऐलान किया तो पूरा सदन काफी देर तक अपनी खुशी का इजहार करता नजर आया। Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography and demand are the key support pillars in our journey towards Viksit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अगर पिछले 10 सालों के दौरान मोदी सरकार द्वारा देशवासियों को इनकम टैक्स में दी गई छूट पर नजर डालें तो साल 2014 में जब पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी तब 2.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री होती थी, जिसे 10 सालों में बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। यानी इसमें लगभग 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। किसी को नहीं, 7 से 8, 10 तक की लोगों बात कर रहे थे, लेकिन 7 से 12 बहुत ही अच्छा नंबर है और इसकी वजह से 1 लाख करोड़ जो रेवेन्यू के लॉसेस होते हैं वो लोगों के हाथ में रहेंगे। यानी वो 1 लाख करोड़ का समझो आप कंजम्पशन बढ़ता है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कितना जोरों से आता है वो मैं मानता हूँ। वो तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बिकॉज वो सिर्फ मिडिल क्लास का बेनिफिट नहीं है, वो इंडस्ट्री का भी है। मिडिल क्लास कंज्यूम करेगी तो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन एक्सपैंड होगी तो हमारा प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में इन्वेस्ट करेगा। अभी गवर्नमेंट का कैपेक्स ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का कम है, तो आई थिंक ये कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स भी बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा तो उससे धीरे धीरे एमएसएमईज़ का भी बिज़नेस बढ़ेगा। एमएसएमईज़ का बिज़नेस बढ़ेगा तो फिर और लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो इसका एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगी इस बजट के तहत। आज का बजट काफ़ी जैसा कि सीतारमण जी ने कहा था कि ज्ञान से उन्होंने स्टार्ट किया कि वो गरीब के लिए भी है, वो महिलाओं के लिए भी है, वो एजुकेशन के लिए भी है और किसानों के लिए भी है। तो उसमें सब में उन्होंने पूरा फुल कवरेज किया है कुछ अपने हद तक। और जहाँ तक हम बात करें वर्कर्स के लिए इन्होंने काफ़ी रिलैक्सेशन की बात करी 12 लैक्स तक। जब ये टैक्स फ्री स्लैब की बात करते हैं तो उससे मिडिलमैन को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इसको देखते हुए जो मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक का टैक्स फ्री गवर्नमेंट ने किया है, ये जीडीपी की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो ये एक बहुत अच्छा मेजर है क्योंकि मिडिल क्लास देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर सेक्शन है। दूसरा अगर 12 लाख तक का जो आया है इससे मिडिल क्लास को काफ़ी लाभ होगा और जो टैक्स ज़्यादा अब बढ़ रहे थे वो अब कम हो जाएंगे। जो हम लोग के टैक्स स्लैब ज़्यादा आता था वो अब कम हो जाएगा, तो इससे मिडिल क्लास को एक काफ़ी बेहतर लाभ होगा। से सरकार से लोगों की उम्मीदें थी और सरकार जैसे लग रहा था कि जनता से दूर जा रही है, ख़ास तौर पे जो सेवारत लोग हैं, जो सर्विस क्लास है उससे दूर जा रही है। लेकिन इस बार हमको लगता है कि वित्त मंत्री जी ने पूरा ठान लिया था
कि जो सेवारत लोग हैं उनको जो है इससे रिलीफ दिलाना है। इससे लोगों को बहुत रिलीफ मिलने वाला है। जिन लोगों ने लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो टैक्स भरने में लोग तमाम जगहों से तमाम कागजात जुटाते थे। वो एक बहुत टेढ़ा काम पड़ जाता था। लेकिन इस बार तो भाई वित्त मंत्री जी को हम सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी को तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब और टैक्स की दरों में भी बदलाव किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में अब 4 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स शून्य होगा। 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपए की इनकम पर 10% टैक्स और 12 से 16 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपए की इनकम पर 25% टैक्स और 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा। इसे मिलाकर देखा जाए तो 12,75,000 रुपए तक की सालाना सैलरी पाने वालों को अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इस बदलाव के बाद 12 लाख रुपए की सालाना इनकम वालों को हर साल 80,000 रुपए की, 18 लाख रुपए की इनकम वालों को 70,000 रुपए की और 25 लाख रुपए की आय वालों को 1,10,000 रुपए की बचत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में पहले की तरह ही 5 लाख रुपए की सालाना इनकम पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है।